हाय गाइस, वेलकम बैक। सो फाइनली वो टाइम आ चुका है जब सलार द सीज फायर का ट्रेलर जस्ट 34 आवर्स टू गो पर है। पूरा एक दिन बचा है जब सलार का ट्रेलर आ रहा है। भाई एक्साइटमेंट लेवल जो है ना किस तरफ पहुंच चुकी है उसके बारे में तो बात करेंगे ही। साथ साथ में एक्सपेक्टेशंस क्या हो सकती हैं इस ट्रेलर से, और फैंस इस वक्त पर क्या माहौल बना के रखा है फैंस ने, सोशल मीडिया इज गोइंग मैड, सब कुछ बताती हूँ आपको इस वीडियो में। वीडियो को अंत तक जरूर देख लेना, चैनल को कर लो सब्सक्राइब। देखो यार, सलार पर बात करने से पहले ना बनता है बात करना उन फिल्मों के बारे में जो कि प्रशांत नील की सक्सेस रही है, प्लस जो प्रभास की लेटेस्ट फिल्में ऐसी जिनसे लोगों को एक्सपेक्टेशंस बहुत थी लेकिन बॉक्स ऑफिस पर भी कर लिया मगर ऑडियंस के दिलों में वो जगह नहीं बना पाई। सो भाई इस वक्त पर जब हम प्रशांत नील के बारे में बात करते हैं, प्रशांत नील इज समबडी हु हैज क्रिएटेड दिस हाइप। मतलब ऐसा नहीं है कि सलार की हाइप जो है ये अपने आप फैंस ने ही खुद बिल्ड करी है, बीच बीच में खुद प्रशांत नील इसका ग्रैंडियर हमारे को बताते हैं, इसके बारे में हमारे को बताते हैं, और हमको ये भी बताते हैं कि ये फिल्म जो है ये केजीएफ से फिलहाल कनेक्टेड नहीं है। ये जो लेटेस्ट जो उनके पास स्टेटमेंट आई थी, बहुत सारे रिपीटेड इंटरव्यूज शुरू से चलते रहे थे सलार को लेकर, लेकिन जो सबसे बड़ा एक कह सकते हैं कि सबसे बड़ा ग्लिच जो आया, सबसे बड़ा जो झटका लगा फैंस को, वो लगा था जब सलार जो है पोस्टपोन हुई थी 28 सितंबर से। और फिर ये जब पोस्टपोनमेंट की न्यूज आई तब तक डेट डिसाइडेड नहीं आई थी कि किस डेट को ये फिल्म आ रही है, लेकिन इट वाज अ ह्यूज शॉक, बहुत बड़ा शॉक था वो। उसके बाद भी जो एक फिल्म को लेकर कहते हैं ना, शुरू में अगर कोई डेंट पड़ जाए, शुरू में अगर कोई ऐसी चीज आ जाए जो नेगेटिव न्यूज की तरफ जाती है तो फिल्म को नुकसान होता है, लेकिन सलार को नुकसान दूर की बात है, सलार को उल्टा फायदा ही मिला। एक पॉजिटिव प्रमोशन करके मिलता रहा जो कि फैंस से भी था और नॉर्मल न्यूट्रल ऑडियंस से भी था, क्योंकि यहाँ पर जो स्टैंड रखा गया था, प्रशांत नील ने जो बोला था वो यही बोला था कि मुझे फिल्म में से मैं पूरी तरीके से इससे सेटिस्फाइड नहीं हूँ। इसके अभी जो कुछ ऐसे पार्ट्स हैं, सेगमेंट्स हैं जिसमें दोबारा काम कर रहे हैं, और वो जब तक पूरा नहीं होगा आई एम नॉट गोइंग टू सर्व यू हाफ बेक्ड केक। ये बहुत बड़ी चीज थी, बहुत बड़ा रिस्क था, तब तक डेट नहीं आई थी, लेकिन इस स्टेटमेंट ने और इन चीजों ने लोगों के दिलों में वापस से विश्वास पैदा किया कि नहीं यार, इसका मतलब सलार आएगी ना तो सलार तो भाई कुछ ऐसा होने जा रहा है इसमें जो हमने नहीं देखा इससे पहले। उसके बाद साथ साथ में अब ये तो एक फैक्टर हो गया विच इज प्रशांत नील द डायरेक्टर, दूसरा फैक्टर है द एक्टर विच इज रेबल स्टार प्रभास। मतलब इनको लेकर ना शुरू से जब से बाहुबली रिलीज हुई थी, बाहुबली से लेकर एक्सपेक्टेशंस भाई हर बार बाहुबली वाली रहती थी, बाहुबली में जो किया है वो अब करके दिखाएंगे और अब ऐसा कुछ होगा। फिर एक डबिकल हुआ, दूसरा हुआ, तीसरा हुआ, आदि पुरुष का सबसे लेटेस्ट वाली चीज जो हुई। उसके बाद भी लेकिन उस सब चीजों के बाद भी लेकिन जब सलार का टीजर आया और उस टीजर ने 83 मिलियन का नंबर 24 घंटे में सिर्फ यूट्यूब से कमाया, उससे पता चला कि सलार इन इट सेल्फ इज अ ब्रांड। सलार को किसी प्रमोशन की जरूरत नहीं है, सलार को किसी भी और जस्टिफिकेशन की जरूरत नहीं है कि भाई ये फिल्म जो है ये कैसे करेगी इतना नंबर, ये क्या होगा, कैसे होगा। ये फिल्म जो है इट इज अ फिनोमिना। और जैसे कि खुद प्रशांत नील ने भी बोला था कि हम सलार की कहानी पर केजीएफ से पहले से काम कर रहे हैं, तो सोचो अब केजीएफ एक मॉन्स्ट्रस हिट है, एक बंदे के ऊपर ये दारोमदार है, एक डायरेक्टर के ऊपर, कि वो अपने ही सक्सेस को विच इज मतलब जाइगेंटिक सक्सेस को दोबारा से ओवरकम करके दिखाए, ओवरडू करके दिखाए, आउटडू करके दिखाए अपने परफॉर्मेंस को। बहुत बड़ा चैलेंज होता है किसी भी आर्टिस्ट के लिए, और ये आर्टिस्ट जो है प्रशांत नील, इन्होंने इस चैलेंज को हेड्स ऑन लिया और फाइनली हमारे को फिर डेट पता चली अबाउट 22 दिसंबर। यहाँ पर भी काफी सारे, सभी को पता है क्लैश के चलते काफी कुछ सोशल मीडिया पे चलता रहा था, लेकिन मैं आपसे शुरू से मेंटेन कर रही थी ना, एक बात शुरू से मैंने मेंटेन करी थी कि भाई सलार को हल्के में मत लेना है। जब ये फिल्म आएगी तो अच्छे अच्छों की बोलती बंद करके रख देगी। और अभी देखो ये ट्रेलर है, अभी तो फिल्म नहीं आई है, अभी तो सिर्फ ट्रेलर है। मैंने ट्रेलर का ऐसा क्रेज, ट्रेलर का ऐसा मैडनेस सोशल मीडिया पे इज वेरी रेयर टू सी, इट इज वेरी वेरी रेयर टू सी। फैंडम्स, बड़े बड़े फैंडम्स जितने भी हैं, प्रभास के फैंडम्स, सबके सब अपना एक टारगेट सेट करके बैठे हैं, बस हमारे को इतने इस टाइम में, इस लैंग्वेज में इतने व्यूज करने हैं। और जब फैंस ऐसी स्ट्रैटेजी बना लेते हैं ना, तब समझ लो कि भैया अब तो कुछ अनबिलीवेबल चीज होने जा रही है। सो जी हाँ, अब कुछ ही समय, थोड़ा ही समय बचा है, थोड़ी नर्वसनेस भी हो रही है क्योंकि इस फिल्म को लेकर एक्सपेक्टेशंस बहुत हैं, बहुत ज्यादा है। अभी तो सिर्फ ये एक चीज है, अभी देखो जब और आगे आगे चलकर फिल्म के रिलीज होने का टाइम आएगा तब क्या कुछ करेगी। लेकिन हाँ, जो ये ऑल दीज थिंग्स टुगेदर दे टेल अस कि भाई फिल्म में प्रशांत नील ने जो पहले से जो हाइप क्रिएट करवा दी है लोगों की, ये भी एक तरीका है, ये भी एक प्रमोशनल स्ट्रैटेजी है, एक मास्टर स्ट्रोक है कि उन्होंने शुरू से ही लोगों को इतना ज्यादा बेचैन कर दिया है इसके लिए, ट्रेलर के लिए, दैट व्हेन द फिल्म कम्स, जब ये फिल्म आएगी उसको और किसी चीज की प्रमोशन की जरूरत नहीं होगी। ये ट्रेलर जो 1 तारीख को रिलीज हो रहा है यही काफी रहेगा 22 तारीख तक का क्रेज मेंटेन करने के लिए। और आपने देखा होगा कि यूजुअली फिल्मों के ट्रेलर जो है वो रिलीज से 10 दिन पहले होते हैं,
ये आपने नया ट्रेंड देखा है ना, जिसमें रिलीज से सिर्फ 10 दिन पहले। क्यों होता है ऐसा? उसका रीजन क्या है? उसका रीजन ये है कि मेकर्स वो हाइप जो क्रिएट होती है ना ट्रेलर से, उसको चाहते हैं कि वो हाइप बनी रहे और उस टाइम पर फिल्म रिलीज हो जाए। तो उससे क्या होता है, कलेक्शंस एकदम जुक करके ऊपर जाती हैं। यहाँ पर सलार के केस में जहां तक सुनने में आया, केवल एक ही ट्रेलर है, दो ट्रेलर्स नहीं है, एक ही ट्रेलर है। रिलीज से 22 दिन पहले रिलीज हो रहा है ये ट्रेलर, फिल्म रिलीज से। दैट शोज द कॉन्फिडेंस ऑफ द टीम। और ये 22 दिन ऐसे निकलेंगे, ऐसे ऐसे निकलेंगे मक्खन की तरह, क्योंकि फैंस जो हैं वो इस ट्रेलर को ही ना इतना बम्पर 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 व्यूज दिलवाने वाले हैं, इतनी प्लानिंग करके बैठे हुए हैं दैट वी विल बी अमेज्ड टू सी कि यार ऐसा, जब ऐसी फिल्में जब आती है ना तब एक्चुअली लगता है देखकर कि यार तुम कुछ कर रहे हो ऐसा जिससे लोगों को कितना फर्क पड़ रहा है, उससे लोग कितने ज्यादा प्रभावित हो रहे हैं। और ये हमारे को अभी सलार के केस में देखने को मिलेगा। सो आई एम एक्सट्रीमली एक्साइटेड फॉर सलार ट्रेलर। कल का दिन यार क्या होगा, ये ट्रेलर पिछले 10 दिनों से ना ये टॉप ट्रेंड कर रहा है ट्विटर पे, टॉप ट्रेंड कर रहा है। अभी सोचो फिर जब और चीजें होंगी तो क्या होगा, जब ये आएगी फिल्म तो क्या होगा। आई थिंक अभी जो मेरी एंटिसिपेशन है वो यही है कि आई मीन 100 करोड़ इज पीनट्स ऑन डे वन फॉर सलार, इज नथिंग एक्चुअली, इट्स नथिंग। 100 करोड़ बोलना तो मतलब डिमीन करने वाली बात है, ऐसा कुछ करेगी। तो मुझे बहुत एक्साइटमेंट है। आप कितने एक्साइटेड हो सलार के ट्रेलर के लिए? बस जस्ट डिस्कशन अबाउट इट कि क्या कुछ चल रहा था मार्केट में, और अब किस तरीके के एंटिसिपेशंस लग रहे हैं, क्या लगा आपको ये सब सुनने के बाद? आप कितने एक्साइटेड हो फॉर द ट्रेलर? लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। बाकी लाइक दिस वीडियो, गिव इट अ थम्स अप, डोंट फॉरगेट टू शेयर इट एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू माय चैनल व्हिच इज कॉल्ड स्टोरी।